ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अक्षय तृतीया के इस 3 दिन के सत्र में आखिरी सत्र में आपका आज का स्वागत है। हरे कृष्णा। इतना सुंदर उत्सव हमारे भारतवर्ष में हम मनाते हैं। तो हमने परसों आपको बताया था कि नर नारायण ऋषि का भी ये जन्मदिन है। सो कल के दिन अनायासी मेरे अध्ययन में तुलसीदास गोस्वामी जी ने की हुई जो प्रार्थना है बद्री नारायण भगवान के लिए, वो मेरे पढ़ने में आई। तो मैं सबसे पहले आपको सुना देता हूं। तुलसीदास गोस्वामी द्वारा बद्री नारायण की प्रार्थना। हे नर नारायण, आप करुणा निधान है। आप निरंतर प्रभु राम के ध्यान में रहते हो। आप ज्ञान का कारण हो, ज्ञान का उगम हो और संसार का हित करने वाले हो। आप समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आपका अंतःकरण दयार्द्र है, यानी दया से भरा हुआ है, दया से हमेशा गीला रहा करता है। जीव भूत के उद्धार के लिए आप निरंतर तप में लगे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि नर नारायण ऋषि, बद्री नारायण ऋषि सभी जीवों के कल्याण के लिए ही तप में लगे हैं। शरणागत भक्तों पर आप निरंतर कृपा करते हैं। आपकी अंग कांति नूतन नील कमलों के समान है। यद्यपि आप निरंतर कठोर तप कर रहे हैं, फिर भी आपका श्री अंग कोमल है और नूतन नील कमलों के समान है। आप रूप और लावण्य की अनंत निधि हैं। कोटि कोटि कामदेव भी आपके सौंदर्य के सामने लज्जित हैं। चंद्र किरण के समान आपकी मंद और शीतल मुस्कान है। आप सुंदरता की खान है। पृथ्वी के रजकण, वर्षा की बूंदे और आकाश के नक्षत्र गिने जा सकते हैं। दोबारा पढ़ता हूं। पृथ्वी के रजकण हम गिन सकते हैं, वर्षा की बूंदे भी गिर सकते हैं और आकाश के नक्षत्र भी हम गिन सकते हैं। लेकिन हे बद्री नारायण भगवान, आपके गुणों की गिनती असंभव है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी आपका निरंतर ध्यान करते हैं। फिर श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में भी इनकी स्तुति आती है, जिसमें कहा गया है कि आकल्पांत बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण ऋषि तप कर रहे हैं। अकल्पांत का मतलब क्या है कि चारों युगों को एक कल्प कहा गया है। तो कल्प के अंत तक, कल्प के शुरुआत से बद्री नारायण जी तप कर रहे हैं। योग, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और संन्यास, सारे साधनों को भगवान बद्री नारायण अपनी चर्या से, यानी अपने व्यवहार से प्रकट कर रहे हैं। देवर्षि नारद आपके पुरोहित पुजारी हैं, जो श्रद्धा से बद्रीनाथ का दर्शन करता है। कृपया आप सब लोग इस बात को ध्यान से सुनिए, बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात बड़ी चमत्कारिक बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। जो श्रद्धा से बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करता है, बद्रिकाश्रम जाके,
उस व्यक्ति को बद्री नारायण के तप का 6वां हिस्सा सहज ही प्राप्त होता है। Which means if we go to take darshan of Badri Narayan Bhagwan, we automatically achieve 1/6 of the austerities that he has performed. अभी नारद मुनि जो बद्री नारायण भगवान के पुरोहित हैं, पुजारी हैं, जैसे दीपावली के बाद जब बद्री नारायण भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके आगे 6 महीने के लिए नारद मुनि के पौरोहित्य में सभी देवतागण, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि देवतागण बद्रीनारायण को पूजते हैं। वो अपने अपने दिव्य चमकदार तेजस्वी विमानों से बद्रीनारायण के क्षेत्र में उतरते हैं। और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। अक्टूबर नवंबर के बाद में सभी वहां पर जो आश्रम वाले हैं या होटल वाले हैं, दुकानदार हैं, वो सभी लोग बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब छोड़कर नीचे आ जाते हैं। वहां पर इतनी बर्फ होती है उस समय, -15-20 तक टेम्परेचर जाता है। केवल कुछ साधुओं के पास वहां पर लाइसेंस है, वो वहां पर रहते हैं, गुफा में रहते हैं, अपना अपना राशन भर लेते हैं और ठंड में भी वहां रहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग जो वहां रहते हैं वो है भारतीय सेना, जो वहां पर पहरा देने के लिए रहते हैं। लेकिन इतनी ठंड रहती है कि वहां पर जो अलकनंदा नदी के पास में गर्म पानी के जो कुंड हैं, तप्त जल के कुंड जो हैं, उसमें अपने कंठ तक डूबे रहते हैं वो दिन भर, और अपनी बंदूकें वो गर्म कुंड के बाहर रखते हैं और दिन भर उस कुंड में रहते हुए पहरा देते हैं। कभी कभी बाहर आते हैं तो उनकी नसें जो है ना, उनकी नसें वो जम जाती हैं, तो फिर वो वापस कुंड में आकर वो हाथ से उन नसों को चालू करते हैं गर्म पानी के प्रभाव से। तो उन लोगों का ये रोज का दर्शन है कि वो रात के समय आकाश में से तेजस्वी विमान आकर बद्री नारायण के क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में उतरते हुए देखते हैं। किसी को देखते नहीं उसके अंदर, लेकिन वो चमकते हुए विमान उतरते हुए देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं। तो उन 6 महीनों में नारद जी के पौरोहित्य में उनका पूजन होता है। तो नारद मुनि जी क्या पूजन कर रहे हैं, क्या श्लोक बोल रहे हैं, उनकी क्या प्रार्थना है, ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय परतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। हे भगवान नारायण, हम आपको वंदन करते हैं जो सभी प्रकार के विकारों को शमन कर चुके हैं, स्वयं परमात्मा हैं और अकिंचन वित्ताय हैं। इसके 2 अर्थ आते हैं। अकिंचन वित्त का अर्थ है जो अकिंचन यानी गरीब निर्धन भक्त हैं, वे ही आपका धन है। और जो अकिंचन भक्त हैं, उनका धन जो है वो भगवान नर नारायण है। सो संस्कृत के व्याकरण के अनुसार अकिंचना एव वित्तव्यस्य असौ अकिंचन वित्तः, यानी जो स्वयं अकिंचन भक्तों की संपत्ति है। अकिंचन भक्त उनको ही अपनी संपत्ति मानते हैं, और ऐसे अकिंचन भक्त ही जिनकी संपत्ति है वे नर नारायण ऋषि हैं। ये दोनों अर्थ होते हैं उनके। और ऋषि ऋषभाय यानी सभी ऋषियों में आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हो। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ ऋषि। तो नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे ऋषि ऋषभाय आत्मा रामाधिपतये, जो आत्मा राम, इसके भी 2 अर्थ हैं। आत्मा राम का अर्थ है कि जो राम में, अपने आत्मा में राम का ही रमण करते हैं, यानी हमेशा राम के ध्यान में, भगवत ध्यान में मग्न रहते हैं, इनको आत्माराम कहा गया है। ऐसे आत्माराम भक्तों के अधिपति आप हो। और दूसरा अर्थ है वो स्वयं भी आत्माराम,
अपने ही आत्मा में, अपने ही अंदर बहुत परम संतुष्ट रहते हैं। तो नमो नमः इति, ऐसे मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। तो आप लोगों के सुंदर प्रार्थना सुना दूं नर नारायण ऋषि के लिए। तो अभी 5-6 कथाएं बाकी हैं अक्षय तृतीया की। उसमें मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी जो है वो मैं आज को सबसे पहले बता देता हूँ। ये नंदगांव का प्रसंग है। नंदगांव के क्षेत्र में एक बहुत सुंदर सरोवर है जिसका नाम है पावन सरोवर। और वो पावन सरोवर जो है वो बिल्कुल नंदगांव के मंदिर के पहाड़ के पीछे है। तो प्रसंग ये है कि कृष्ण भगवान कुछ 4-5 साल के थे और वैशाख महीने की प्रथम पक्ष की यानी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। इसका अर्थ होता है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले वाली तिथि। तो कृष्ण खेलते खेलते अपनी मैया के पास में आते हैं और देखते हैं कि मैया कुछ एक विशेष पदार्थ बना रही है, कुछ तल रही है। तो वो पूछते मैया क्या बना रही हो? तो मैया कहती है कि मटरी बना रही हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि ये मटरी क्या होती है? तो मैया कहती है कि ये मटरी तला हुआ सूखा पदार्थ होता है और बहुत दिन टिकता है। जब कोई बाहर यात्रा करने चला जाता है तो सफर में वो बहुत दिन तक टिकता है, इसलिए काम आता है। इसलिए सफर में जाने के पहले उसको बनाया जाता है मटरी। बहुत सुंदर पदार्थ है। ब्रज में और राजस्थान में नमकीन तला हुआ पदार्थ है। तो बालक जो है वो बड़ा चौकस है। एक प्रश्न के बाद में उत्तर मिलने के बाद दूसरा प्रश्न तैयार रहता है। बोला अच्छा, तो सफर में कौन जा रहा है? हु इज गोइंग आउट? तो मैया कहते हैं कि बाबा और बड़े बड़े ब्रजवासी जो हैं वो सभी प्रयागराज, तीर्थराज, इलाहाबाद जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम दर्शन करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को कभी भी कोई भी व्यक्ति ब्रज के बाहर जाने की योजना बनाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो उनको अच्छा नहीं लगा। अरे बाबा क्यों बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं? ब्रज के अंदर सब कुछ है। तो भाग भाग के बाबा के पास जाते, नंद बाबा को पूछते बाबा आप प्रयागराज क्यों जा रहे हैं? प्रयागराज में क्या है? तो कहते हैं अरे बेटा, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम है वहां पर। और ये तीर्थराज कहलाता है। जितने भी तीर्थ भारतवर्ष में है सब तीर्थों का राजा है वो। इसलिए इस त्रिवेणी संगम को प्रयाग कहा जाता है। जहां पर भी नदियों का मिलन होता है उस क्षेत्र को प्रयाग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर भी हिमालय में कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देवी प्रयाग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गंगा नदियों के जो शाखाएं हैं उनका मिलन की स्थली है। अभी अभी मैं इस विजिट में कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग दोनों प्रयाग का दर्शन करके आया। तो वैसे गंगा, यमुना, सरस्वती जब भी हिमालय के बाहर मिलती है तो उसको प्रयाग कहते हैं। और न केवल प्रयाग कहते हैं बेटा, उसको प्रयागराज कहते हैं। क्योंकि ये 3 नदियां बहुत महत्वपूर्ण नदी है और उसमें स्नान करने से परम परम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बालक सोचता है ठीक है। तो अपने पिताजी को कहता है, बालक पिताजी को कहता है बाबा आज तो द्वितीय है, कल तो अक्षय तृतीया है। आप जानते हैं अक्षय तृतीया वर्ष भर के 3.5 मुहूर्त में सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है। और इस दिन में कोई भी शुभ कार्य शुरू करना किसी भी मुहूर्त के बिना, किसी भी समय इस दिन में आप कर सकते हो। आप इतने अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हो तो क्यों ना ऐसा हो कि आप आज के बदले में कल निकल जाओ। तो नंद बाबा को ये बात जचती है। वो सोचते हैं बालक तो ठीक कह रहा है, तो चलो हम आज के बदले में कल चले जाते हैं। यानी आज के रात का जो निवास है वो हमारे घर पे करेंगे और कल सवेरे का जो प्रातर्विधि, साधना, आने का, ये सब संपन्न करके हम निकलेंगे। अभी नंद बाबा का एक नियम था। वे राजा है नंदगांव के, तो उनके स्वयं के बहुत सारे सरोवर हैं। हाँ, अ, नंद सरोवर है, कृष्ण कुंड है, यशोदा कुंड है और बहुत सारे मोती मोती कुंड है, बहुत सारे निजी कुंड है। और वो
वो उनके प्राइवेट वाटर रिजर्वायर से, जहाँ पर उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और स्वयं स्नान करते हैं। तो हर रोज ब्रह्मा मुहूर्त के समय अंधेरे में नंद महाराज अपने सरोवर में, जिसका नाम नंद सरोवर था, उसमें वो भोर के समय जाकर स्नान किया करते थे। तो द्वितीया के रात्र में वो सोए और तृतीया के भोर में ब्रह्मा मुहूर्त में वो जगे, और नित्य नियम के अनुसार अंधकार के समय ही वो अपने सरोवर के पास पहुंचे। तो आशा ये थी कि अंधकार मिलेगा, लेकिन उन्हें अंधकार के बदले में बहुत प्रकाश दिखाई पड़ा, उज्जवल दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा। तो उस प्रकाश की ओर वो देखते रहे और सोचते रहे कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो धीरे धीरे पता चला कि ये प्रकाश जो है वो एक जगह से आ रहा है। तो वो अपनी नंद सरोवर की उस दिशा में गए जहां से प्रकाश आ रहा है। तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति है, विशाल शरीर का, बहुत लंबी कद का, विशाल काय, मुकुट पहना हुआ, राज वस्त्र, राज अलंकार पहना हुआ, एक भव्य दिव्य तेजस्वी व्यक्ति वहां उपस्थित है, और उसके शरीर से तेज आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो वो उसके पास, उनके पास जाते हैं और उनका राजा जैसा सुंदर ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप देखकर उनके मन में सहज ही आदर भाव निर्माण होता है, और उनको वो प्रणाम करते हैं। महाराज जी प्रणाम, स्वीकार कीजिए, मैं नंद राय, यहाँ का ग्वाल बाल, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, और ये पूछना चाहता हूँ कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? मैंने आपको कभी भी हमारे गांव में दर्शन नहीं किया है। अब और एक थोड़ी सी अद्भुत बात थी। वो जो व्यक्ति थे वो एक अद्भुत कार्य कर रहे थे जो समझ के बाहर था। वो ये है कि नंद सरोवर में वो डुबकी लगा रहे थे, और डुबकी लगाकर, आमतौर पर हम क्या करते हैं, डुबकी लगाकर फिर प्रार्थना करते हैं, अर्घ्य अर्पण करते हैं, बाहर आकर अपना बदन पोंछकर वस्त्र पहन लेते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो थे राजा के समान, वो नंद सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करके गीले बदन पर आकर नंद सरोवर के किनारे में जो रेत है उसमें लोटपोट हो जाते थे, पूरी उनके शरीर में रज लगती थी, नंद सरोवर के किनारे की रज, और पूरे रज से लथपथ होकर दोबारा नंद सरोवर में वो डुबकी लगाते थे, फिर आकर लोटपोट होते थे और फिर आकर डुबकी लगाते थे, और हर बार उनका तेज बढ़ता था। जैसे ही वो डुबकी लगाकर रज में लोटपोट होकर दोबारा डुबकी लगाते थे, तो और सुंदर तेज उनके शरीर से निर्माण होता हुआ नजर आता था, दिखाई दिखाई पड़ता था। नंद बाबा देख रहे थे कि, तो उनका प्रश्न करने पर वो जो व्यक्ति है वो जवाब देते हैं कि मैं प्रयागराज हूँ, त्रिवेणी संगम। तुरंत और एक बार दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी आपका हमारे धाम में स्वागत है। मुझे एक मन में आशंका उत्पन्न हो रही है जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो नंद बाबा पूछते हैं कि महाराज जी आप आए, हमारा बहुत सौभाग्य है, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं हमारे समझ में नहीं आया। हम सब लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और अर्घ्य अर्पण करते हैं और बाहर आते हैं और अपना काम पे चले जाते हैं। लेकिन आप तो डुबकी लगाकर फिर लोटपोट होकर रज से आवृत्त होकर फिर जल में प्रवेश, फिर बाहर, फिर आवृत्त, फिर बाहर, ये क्या रहस्य है? तो तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी संगम, व्यक्ति रूप साक्षात मूर्तिमान जवाब देते हैं कि साल भर में विश्व भर के लोग हमारे अंदर आकर स्नान करते हैं और अपने पापों को हमारे अंदर छोड़ देते हैं। हम उनके पापों से दूषित हो जाते हैं, और फिर वो पाप धुलने के लिए एक दिन छुट्टी लेकर, अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व के समय हम छुट्टी लेकर यहाँ आते हैं और हर साल आपके सरोवर में स्नान करते हैं, और आपके सरोवर में स्नान करते हैं। और ये जो कृष्ण भगवान और राधा रानी के चरणों से पुनीत हुई जो रज है, जिसके कण कण में भक्ति का रहस्य भरा हुआ है, उसमें हम लोटपोट हो जाते हैं और प्रेम का रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे हम ये करते हैं वैसे हमारे पाप धुल जाते हैं,
और वैसे हमारा तेज पुनः प्रकाशित हो जाता है, पुनः प्रकट हो जाता है। तो ये सुनकर नंद बाबा दोबारा दंडवत प्रणाम करते, और उसी समय मन ही मन में अपना प्रयागराज जाने का जो प्लान था, जो योजना थी, उसको कैंसिल कर देते। क्या सोचते, अरे जिनके पास जाकर हम पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, वो स्वयं मेरे सरोवर में आके स्नान कर रहे हैं। उतने में नंद बाबा दूसरे किनारे में देखते हैं, ऐसे ही तो देखते हैं कि उस दूसरे कुंड के दूसरे किनारे पर, आज भी आप जाएंगे नंदगांव में तो बड़ा विशाल कुंड है, इतना विशाल कुंड है, कम से कम 4-5 एकड़ की जगह होगी, उतना बड़ा विशाल कुंड है। तो 4 उसके चौकोने कुंड है, तो एक किनारे पर ये स्नान कर रहे हैं तीर्थराज प्रयाग, तो दूसरे किनारे पे देखते हैं कि बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी सुंदर तेजस्वी देवियां वहां पर स्नान कर रही है, किनारे पे रज पे लोटपोट हो रही है, फिर डुबकी लगा रही है, फिर स्नान कर रही है, फिर डुबकी डुबकी लगा रही है, और ये करते करते उनका भी तेज द्विगुणित त्रिगुणित होते जा रहा है। तो वो जाकर उस पूरा घूम के वो किनारे पहुंचते हैं, बोलते देवियों माताओं आप कौन हो? तो सारी देवियां हाथ जोड़कर उनको उत्तर देती है कि मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं नर्मदा हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं इंद्रायणी हूँ। ऐसे सारी सैकड़ों देवियां तेजस्वी, हाँ, अपना अपना परिचय देती है, और वो भी यही कहती है कि हम जहां जहां प्रवेश करती है, जहां जहां हम चलते रहती है, तो सब लोग विश्व भर के हमारे अंदर पाप क्षालन करने के लिए स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, और फिर हम उसके पाप से दूषित हो जाते हैं, अपना हमारा तेज भी नष्ट हो जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन हम आपके सरोवर में आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, और सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, और फिर हमारा तेज पुनः प्राप्त करके हम अपनी अपनी सेवा में दोबारा चले जाते हैं। इस प्रकार से नंद बाबा ने अपने उस निश्चय पर दोबारा मोहर लगाई कि हम त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे, और उस दिन से उस नंद सरोवर का नाम पावन सरोवर पड़ गया। तो ये अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, और अक्षय तृतीया के दिन ही नंद महाराज का जो ये सरोवर है वो पावन सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पावन सरोवर ये कृष्ण भगवान के सख्य लीला की द्वितीय सर्वोत्तम सर्वप्रियतम जगह है। यानी भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में लीला करते हैं, गौचारण करते हैं, खेलते हैं, हास्य प्रयास करते हैं, बहुत चटपटी लीलाएं करते हैं। तो उनका प्रथम पसंदीदा स्थान जो है वो ग्वाल पोखरा है, वो जो गोवर्धन में है, और दूसरा जो नंबर 2 का पसंद का स्थान है सख्य जिला का, वो पावन सरोवर है। पावन सरोवर के किनारे पे राधा पावन बिहारी भगवान का मंदिर है, दूसरे किनारे पे वल्लभाचार्य जी की बैठक है, चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है। एक जो हिस्सा है पावन सरोवर का वो यशोदा देवी का प्राइवेट घाट है, जिसका नाम है यशोदा घाट, और यशोदा घाट पर एक सुंदर मीठे पानी का कुआं है, जो यशोदा मैया ने ही राधा रानी के लिए बनाया था। और राधा रानी हर रोज नंद बरसाने से नंदगांव आकर श्री कृष्ण भगवान के लिए पावन सरोवर के किनारे पे हर रोज भोजन बनाया करती थी, और रोज अपने सखियों को लेकर राधा रानी पावन सरोवर के किनारे पे जाकर भोजन बनाती थी। तो दोपहर में विश्राम करने के लिए वृषभानु महाराज ने पावन सरोवर के किनारे एक भव्य राजमहल बना दिया था, जिसमें दोपहर का विश्राम राधा रानी अपने सखियों के साथ करती थी। इस तरह से पावन सरोवर अनंत लीलाओं का स्थान है, और भगवान कृष्ण ने अपने ब्रज भूमि का जो महात्म्य है, गौरव है, इस लीला के माध्यम से, नंद बाबा के माध्यम से सभी विश्व को प्रकाशित किया कि सारे तीर्थों ने ब्रज में आश्रय लिया है। राधा कुंड श्याम कुंड में 68,000 तीर्थ विराजमान है, काम्यवन के विमल कुंड में 84,000 तीर्थ विराजमान है, और क्षीर सागर ब्रज के 5 क्षेत्रों में विराजमान है, और ऐसे अनंत क्षेत्र, आदि बद्री, आदि केदार,
जमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारों स्थान काम्य वन में विराजमान है। क्या कहें। एनीवेज, अक्षय तृतीया की लीला आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत का लेखन शुरू किया था। वेदव्यास जी महाराज बद्रिकाश्रम रहते हैं। उनका जो आश्रम है वो मनुष्य की नजरों से ओझल है, मनुष्य वहां तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन अपने आश्रम को छोड़कर नारद मुनि अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूर्ण करने के लिए वो मनुष्यों को दृश्य क्षेत्र में आए थे। और वहां पर एक वेद व्यास गुफा है आज भी। वहां पर बैठकर उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। लेकिन लेखन की बड़ी अद्भुत पद्धति थी। उन्होंने एक और गुफा में गणेश जी को बिठाया था और उन्होंने कहा था कि जो मैं कहूंगा, जो श्लोक में रचूंगा, उसको समझे बिना आपको उसका लेखन नहीं करना है। आप मेरा लेखन जरूर हो। कृपा करके आपका वीडियो सब लोग ऑन कीजिए, क्योंकि सभी वीडियो बंद करेंगे तो मैं किससे बात करूंगा। दिस इज डिफिकल्ट टू स्पीक। सो उससे कथा का लिंक भी टूटता है जब सब लोग अपना अपना वीडियो बंद कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो गणेश जी लेखनिक के रूप में उन्होंने अपना कार्य संभाला था। तो आज भी सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ क्षेत्र में दो गुफाएं हैं। एक है व्यास गुफा और एक है गणेश गुफा। और वो एक दूसरे से थोड़ी दूर भी है, ऐसा नहीं कि बाजू बाजू में है या सामने सामने। तो इस प्रकार से किसी एक श्लोक का उच्चारण करते थे वेदव्यास जी। गणेश जी उसको हृदय में सुना करते थे, उस पर चिंतन करते थे, उसका अर्थ समझते थे, फिर उसका लेखन करते थे। फिर तब तक दूसरा श्लोक रचने के लिए वेदव्यास जी को समय मिलता था। वेदव्यास जी ने 60 लाख श्लोकों का महाभारत ग्रंथ लिखा है। जितनी भी पौराणिक कहानियां हैं और पुराणों में और उपनिषदों में और सब जगह पर विस्तृत हैं, बटी हुई है, वो सारी कथाएं महाभारत में है। अन्य किसी शास्त्रों में ऐसी कोई कथा नहीं है जो अन्य शास्त्रों में है और महाभारत में नहीं है, क्योंकि सारी कथाएं जितनी भी हैं वो सब महाभारत में विराजमान है। 60 लाख श्लोकों का बना हुआ महाभारत जब निर्माण हुआ तो उसमें से उन्होंने 4 बंटवारे किए। 30 लाख श्लोकों का जो महाभारत है वो उन्होंने देवताओं को दे दिया अध्ययन करने के लिए। फिर 15 लाख जो है वो यक्षों को दे दिया। 14 लाख जो है वो राक्षसों को दे दिया और केवल 1 लाख बचा। 30, 15 और 14, 59 लैक्स उन्होंने बांट दिया अलग अलग लोगों के लिए। अपने अलग अलग शिष्यों को उसका अधिकार दिया कि आप इन लोगों में उन श्लोकों को महाभारत पढ़ाओ। और 1 लाख जो बचा वो अपने शिष्य वैशंपायन ऋषि को दिया और वो पृथ्वी पर प्रचार करने के लिए उन्होंने भेज दिया। इसलिए आज हमारे पास जो महाभारत ग्रंथ है उसमें 1 लाख श्लोक हैं और 18 पर्व हैं उसके अंदर। बहुत सुंदर रोचनीय शास्त्र कहते हैं कि जो कथाओं पर भगवान के जो प्रवचन करते हैं, कथाकार हैं, वो पूर्णतः से कथाकार नहीं बनते जब तक वो महाभारत को नहीं पढ़ते। महाभारत का अध्ययन और श्रवण पठन करने के बाद ही कथाकार सिद्ध हो जाता है, ऐसे मान्यता है। तो अक्षय तृतीया के दिन वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत का लेखन शुरू किया। हरे कृष्णा। हमने इन स्थानों का दर्शन किया है कई साल पहले 87 में किया, फिर 90 में किया, फिर 2005 में किया। इस प्रकार से 3 बार हम बद्रीनाथ गए हैं। और बद्रीनाथ क्षेत्र में ये 2 गुफाएं हैं और सरस्वती नदी के किनारे वहां पर एक सुंदर ऐसा अद्भुत दृश्य है कि नदी सरस्वती बहुत ज्यादा शोर करती थी और वेदव्यास जी को अपना लेखन करने में बहुत बाधा हो रही थी। तो उन्होंने नदी को शाप दे दिया कि आप शांत हो जाओ और यहाँ से लुप्त हो जाओ। तो सरस्वती नदी जो है वो निस्तब्ध, मतलब स्तब्ध हो गई, यानी उनका स्वर बंद हो गया और वहीं का वहीं वो जमीन के अंदर लुप्त हो गई और उसका आगे दर्शन नहीं होता है।
कुछ ही समय तक विशाल पात्र है नदी सरस्वती का, और उसके आगे भी वो जमीन के अंदर से ही प्रवाह करती है अपना। और प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में भी वो नीचे से ही है, वो उसका दर्शन ऊपर नहीं है। केवल गंगा और जमुना ऊपर है और नीचे से उनको मिलती है। यहाँ तक कि नासिक में जहाँ पर रामकुंड है वहां पर 7 नदियों का संगम है। उसमें वरुणा है, अस्सी है, गोदावरी है, उसमें भी सरस्वती नदी है, लेकिन वो जमीन के अंदर है। तो वहां पर जब भी पांडव लोग वनवास कर रहे थे, तो उस समय वो नदी पार करने का समय आया, तो नदी तो बहुत विशाल थी। तो भीमसेन ने हिमालय की एक विशाल पर्वत का एक शिला जो है उसको उठाई है, और उसको उठाकर उन्होंने सरस्वती नदी के जल के बीच में स्थानापन्न किया। और उसी ब्रिज पर यानी उसी पहाड़ पर चढ़कर पांडवों ने नदी को पार किया। आज भी वो शिला नदी सरस्वती के ऊपर वहीं पर विराजमान है, उसका दर्शन भी आप कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं हम सिंहाचलम इस क्षेत्र में। तो सिंहाचलम क्षेत्र में आप जानते हैं भी आंध्र प्रदेश में है, और सिंहाचलम क्षेत्र में एक बहुत अद्भुत विग्रह है भगवान का, जिसका नाम है वाराह नरसिंहा। वराह नरसिंह देव भगवान जो है वो अति 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 उग्र है। नरसिंह भगवान का एक रूप है वहां पर, उसका नाम है उग्र नरसिंह। यानी वो इतने क्रोध में थे कि अभी उनका क्रोध जो है अभी क्षमा नहीं है। बाहर निकलकर जब खंबे से आए तो अति अति क्रोध में थे। वो जो उग्र नरसिंह का भाव है वो मूर्ति हमारे मायापुर में है। अभी तक अपना क्रोध उन्होंने हिरण्यकशिपु पर निकाला नहीं है, अभी केवल बाहर ही आए हैं ऐसे। हाँ, अपने नाखून लेकर 10 भुजा लेकर ऐसे बाहर आए, 8 भुजा लेकर बाहर आए हैं, और अभी हिरण्यकशिपु पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन अटैक नहीं हुआ है अब तक। तो वो जो उनका दर्शन है उसका नाम है उग्र नरसिम्हा देव। लेकिन एक जगह पर जो वराह देव भगवान है और नरसिंह देव भगवान है वो एकत्र हुए हैं। उनकी एक मूर्ति योग पीठ में भी है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, वराह नरसिंह देव। कई जगह पर है वैसे, लेकिन ये जो मूर्ति सिंहाचलम में है वो सबसे सबसे भीषण और सबसे उग्र और सबसे क्रोधजनक है। तो इस मूर्ति को दर्शन जो है वो केवल अक्षय तृतीया को होता है। और एक ही बार दर्शन होता है, और उन पर हर दिन बहुत सारा चंदन डाला जाता है उनको ठंडा रखने के लिए। फिर रोज दर्शन क्या होता है, केवल चंदन के एक बड़े कलेक्शन होता है ना, माउंड कहते हैं उसको, ढेर कह सकते हैं, वो चंदन के ढेर का दर्शन होता है। और उसी के ऊपर और रोज चंदन डालते हैं, तो साल भर में वो बड़ा विशाल हो जाता है, ऐसे पूरा चंदन ऐसा विशाल हो जाता है। यानी कि आपको लगेगा कि एक बड़ा बक्सा रखा हुआ है, बड़ा पेटी रखा हुआ है चंदन से बना हुआ, और उसके ऊपर ही हर रोज चंदन का लेप करते जाते हैं। लेप नहीं कह सकते उसको, तो बड़ा बड़ा वजनदार किलो किलो चंदन डालते हैं उनको शांत करने के लिए। और 360 दिन साल के चंदन डालते जाते हैं, और दर्शन उस केवल चंदन का ही होता है। और अक्षय तृतीया के दिन ये सारा चंदन चंदन जो है वो कई सैकड़ों किलो होता है सूखा हुआ, उसको निकाल देते हैं। और इस दिन श्री वराह नरसिंह का दर्शन होता है। बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पर सिंहाचलम में पहाड़ पर। और उस दिन फिर वराह नरसिंह देव का अभिषेक होता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी आरती होती है, उनका पूजन होता है। और फिर उस दिन के अंत में दोबारा एक बड़ा चंदन का गोला उनके ऊपर डाला जाता है, और फिर वही सिलसिला आरंभ होता है। जैसे बांके बिहारी के चरण का दर्शन केवल एक दिन होते हैं, वैसे वराह नरसिंह देव का दर्शन भी केवल एक ही दिन होता है। आगे चलेंगे तो ऋषभ देव के विषय में अक्षय तृतीया के दिन एक सुंदर कथा आती है कि ऋषभ देव भगवान ने विश्व के कल्याण के लिए एक अधिष्ठान किया था, अनुष्ठान किया था, यानी उपवास किया था 1 साल के लिए। तो उन्होंने ये उपवास अक्षय तृतीया के दिन आरंभ किया था, और अक्षय तृतीया के दिन ही इस उपवास का समापन हुआ था।
और राजा ऋषभ देव जो हैं वही, उन्हीं से ही जैन धर्म का आरंभ हुआ है। तो ऐसे कहा गया है कि आज के दिन ये जो जैन धर्म के मुनि हैं वो सब भी उपवास करते हैं, और वो भी उपवास अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का जूस पीकर उस उपवास का पारण करते हैं। तो जैन धर्मियों के लिए भी ये बहुत बड़ा उत्सव है। अक्षय तृतीया के दिन वो अपने भगवान ऋषभ देव का उपवास पारण का उत्सव मनाते हैं। उसके आगे हम चलेंगे। एक सुंदर बात हमारे इस्कॉन से संबंधित है, वो ये है कि श्रील प्रभुपाद जी जब अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ लेकर गुरु जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए निकले थे घर छोड़कर, तो वो झांसी गए थे, और झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज स्थापन किया था अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर। और वहां पर वो 1 साल रहे थे, प्रचार का प्रयास किया था, यश नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर वो विदेश चले गए थे। तो प्रभुपाद जी का प्रथम संगठना लीग ऑफ डिवोटीज, इसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने अक्षय तृतीया के दिन की थी। और इसके बाद में आता है एक बहुत कथाओं का संग्रह जो अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, और वो चंदन यात्रा से संबंधित है। तो इसके 5 कथाएं हैं। आपके समय तो बहुत जल्दी जल्दी बीतता है कलयुग में, बाकी युग में, भौतिक दुनिया में समय किसी के लिए रुकता नहीं है। यहाँ वहां देखते ही समय निकल जाता है। हाँ? बालक का अवस्था युवा अवस्था में होता है, युवा का रूपांतर मध्यम अवस्था में, मध्यम का रूपांतर वृद्ध अवस्था में, वृद्ध का अतिवृद्ध अवस्था में। कब हो जाता है ये पता नहीं चलता है। तो सबसे पहली कथा ये है कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक आचार्य हुए, इनका नाम माधवेंद्र पुरी है। माधवेंद्र पुरी जी वैकुंठ के कल्प वृक्ष के अवतार हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, इन्होंने माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ली थी। और माधवेंद्र पुरी, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, ऐसे महान 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 भक्तों के गुरु थे। तो माधवेंद्र पुरी जब वृंदावन में आए थे तो बड़ी लंबी कहानी है, हम उनको आपको संक्षेप में बताते हैं। उनको श्री गोपाल जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया, और कहा कि मैं गिरिराज के इन शिलाओं में अंदर हूं, मुझे उससे बाहर निकालो। तो माधवेंद्र पुरी स्वप्न से जागृत हुए, ब्रजवासियों को लेकर बड़ी कोमलता से, जहां पर उंगली पकड़कर गोपाल जी ने स्वप्न में माधवेंद्र पुरी को वो जगह दिखाई थी कि मैं कहाँ हूं, वहां से उन्होंने गोपाल जी का विग्रह प्रकट किया। और गोपाल जी की इच्छा के अनुसार उन्होंने वो विग्रह गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रतिष्ठापित भी किया। उसके बाद दोबारा गोपाल जी उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत वर्ष तक इन गोवर्धन की शिलाओं के अंदर रहा, तो मुझे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही गर्मी का, उष्णता का अनुभव हो रहा है, तो आप अभी यहाँ से जाइए। क्योंकि 1 साल तक माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की प्रत्यक्ष सेवा की, और 1 साल तक हर रोज अन्नकूट 56 भोग का व्यवस्था उन्होंने किया था। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप अभी यहाँ से जाइए और मलय गिरी पर जाइए, और मलय गिरी पर जाकर वहां का चंदन जो है वो लेके आइए, और उस चंदन को घिसकर मुझे उसका लेप लगाइए, तो मेरा ये उष्णता जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी। ऐसा उन्होंने माधवेंद्र पुरी को आदेश दिया। फिर माधवेंद्र पुरी वहां से ब्रजवासियों को उनकी सेवा देकर चल पड़े हैं। और रेमुना नाम का क्षेत्र है, बाणेश्वर महादेव, जो जगन्नाथपुरी में आता है, वहां पर वो ये लकड़ियों को इकट्ठा कर कर, बहुत सारी लकड़ियां चंदन की, बहुत सारी ब्रजवासी लोगों को लेकर गए थे। वो उनके सब पे सर पे लाद लाद कर वो चंदन लेकर ब्रज की ओर आ रहे थे। तो रेमुना क्षेत्र में जब भी वो आए, तभी गोपाल जी ने उनको दोबारा स्वप्न दिया, तीसरी बार स्वप्न दिया, और कहा कि यहाँ पर गोपीनाथ जी का विग्रह है इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र जो बाणेश्वर महादेव है, बाणासुर ने यहाँ पर शिव जी की पूजा की थी, इसलिए उन्होंने वहां पर शिव जी को स्थापन भी किया था। तो उस शिवलिंग का नाम पड़ा बाणेश्वर महादेव। और वहीं पर त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र ने अपने बाण से कांतानाथ शिला जो लाई गई थी चित्रकूट पर्वत से, दोबारा सुनिए, चित्रकूट पर्वत से लाई गई कांतानाथ शिला का बाण से प्रभु रामचंद्र ने त्रेता युग में मूर्ति बनाई, और इसका नाम रखा गोपीनाथ, और उनको वहां पर वो
प्रतिष्ठापित किया उन्होंने। तो इस क्षेत्र में अभी माधवेंद्र पुरी गुजर रहे हैं, तो उनको वहीं पर स्वप्न आता है कि स्वप्न में गोपीनाथ जी, गोपाल जी आते हैं वृंदावन के, गोवर्धन के, और वो कहते हैं कि मैं और गोपीनाथ जी अभिन्न हैं, हम दोनों सेम हैं, तो आप इस चंदन को घिसकर गोपीनाथ जी को उसका लेप कराइए और मुझे वहां पर, यहाँ पर ठंडक प्राप्त होगी। तो अक्षय तृतीया के दिन माधवेंद्र पुरी ने उस चंदन को घिसकर उसका लेप गोपीनाथ जी को लगाया और 21 दिन तक लगातार उस विग्रह को उन्होंने इस चंदन का लेप अर्पण किया। उसी को चंदन यात्रा कहते हैं। जो चंदन यात्रा आज भी पूरे विश्व भर के सभी कृष्ण के मंदिरों में उसको मनाते हैं, और विशेष करके इसका आरंभ रेमुना में गोपीनाथ जी के मंदिर में हुआ था, गोपाल जी के प्रयोजन में हुआ था, और आज वृंदावन के सभी विग्रह, जितने भी विग्रह हैं, राधा रमन जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, गोविंद जी हैं, मदन मोहन जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, सभी लोगों को अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिन तक चंदन का लेप होता है। चंदन यात्रा कहते हैं। भक्त लोग जाकर चंदन घिसते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी कहते हैं कि कितना चंदन लगाया, कौन से रंग का लगाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, चंदन को किस भाव से लगाया वो महत्वपूर्ण है। और हमें समझना आवश्यक है कि भक्त लोग जब भी वैशाख की गर्मियों से स्वयं पीड़ित होते हैं, कष्ट प्राप्त करते हैं, और इस गर्मी के कष्ट में जब वो मंदिर में जाकर खुद गर्मी को अनुभव करते हुए चंदन को घिसते हैं और वो चंदन भगवान के शरीर पर ठंडक पहुंचाता है, तब भक्त भी अपने तपते हुए शरीर में ठंडक प्राप्त करते हैं, ठंडक का अनुभव करते हैं। इसलिए गुरु महाराज हमेशा सार को ग्रहण करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि चंदन हमने कितना भव्य बनाया, कितना किलो लगाया, वो महत्वपूर्ण नहीं है, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेवा भाव जो है, भगवान को संतुष्ट करने की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी कहानी है कि जब भी जगन्नाथ भगवान का निर्माण हुआ, मूर्ति निर्माण हुई, फिर मूर्ति की ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिष्ठापना हुई, तो प्रतिष्ठापना होने के बाद में भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न के कान में कहा अक्षय तृतीया के दिन कि आप कृपया मुझे चंदन का लेप कीजिए। तो इसी दिन सत्य युग में जगन्नाथ जी को भी इंद्रद्युम्न महाराज ने चंदन का लेप किया था और 21 दिन तक ये लेप किया था। तो आज भी जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदरता से चंदन लागी उत्सव होता है। रात को 11:30 बजे जब भगवान जगन्नाथ गीत गोविंद सुनते हैं, तो उस समय चंदन लागी उत्सव होता है। भगवान के पूरे श्री अंग को बहुत सुगंधित चंदन का लेप किया जाता है। तीसरी कहानी यह है कि चंदन यात्रा, ये जो उत्सव है अक्षय तृतीया को आरंभ होता है, इसी दिन श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से निकलकर यात्रा करते हुए नरेंद्र सरोवर जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जगन्नाथ स्वयं निकलते। जगन्नाथ जी के 5 क्या कहते हैं उसको, उत्सव मूर्तियां हैं, 5। उसमें से एक उत्सव मूर्ति है मदन मोहन जी, स्वयं मदन मोहन जी के रूप में उत्सव मूर्ति, उत्सव विग्रह के रूप में वो पहले महोदधि जगन्नाथपुरी के समुद्र में जाके स्नान करते हैं, और वहां से डोली में बैठकर बड़े ही क्या कहते हैं, ऐश्वर्य के साथ, गीत गायन संगीत के साथ में निकलते हैं, और रास्ता में हर जगह जगह पर उनकी पूजा आरती भोग लगता है उनको, और अंतिमतः वो पहुंचते हैं नरेंद्र सरोवर। ये नरेंद्र सरोवर जो है, इसकी 2 कहानियां हैं। कहते हैं राजा नरेंद्र, यानी राजा इंद्रद्युम्न जो थे, नरेंद्र सब राजाओं में श्रेष्ठ राजा, उन्होंने ही जगन्नाथ भगवान के आनंद के लिए नरेंद्र सरोवर बनाया था। तो इसमें जल विहार करने के लिए हर दिन अक्षय तृतीया से 21 दिन तक जगन्नाथ जी मदन मोहन जी के उत्सव मूर्ति के रूप में आते हैं, और इस विशाल कई हेक्टर में बना हुआ ये कुंड है। मैंने अभी आपको पावन सरोवर के बारे में 4-5 एकड़ के बारे में बताया था कि कई सैकड़ों एक हेक्टर में बना हुआ ये नरेंद्र सरोवर है। इतना विशाल समुद्र समान है। उसके बीच मध्य में एक जल में अंदर एक मंदिर है,
उसके अंदर जाकर पहले जगन्नाथ जी मदन मोहन जी के रूप में आते हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, और शिव जी का स्वरूप भी वहां पर आता है, महादेव जी भी आते हैं, और 5 भगवान के विग्रह, लक्ष्मी देवी, मदन मोहन जी, शिव जी का विग्रह है, और 2 विग्रह वहां पर पहुंचते हैं, और 5 विग्रहों की पहली पूजा होती है। पूजा के बाद भोग लगता है, और भोग के बाद में 5 बोटों में ये 5 विग्रह रखे जाते हैं। सबसे बड़े बोट में मदन मोहन जी विराजमान होते हैं, और पूरी शाम को 4:30 से लेकर 7:30 तक 3 घंटे भगवान नरेंद्र सरोवर में बड़े ही आनंद से नौका विहार करते हैं। मैंने इसका दर्शन किया है नरेंद्र सरोवर में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेत्र दीपक उत्सव होता है ये। इट्स अ वेरी मार्वलस फेस्टिवल फॉर द आईज। तो अनेक युगों से ये उत्सव चल रहा है। तो जिस युग में, यानी हमारे कलयुग में 550 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने अवतार कार्य में 18 साल, आखिरी 18 साल अंत्य लीला के रूप में जगन्नाथपुरी में बिताए। और अंत्य लीला के 18 साल में 6 साल वो जनता के लिए प्रस्तुत रहे, यानी जनता के बीच में उत्सवों को मनाते हुए प्रकट होते रहे, और आखिरी 12 साल वो गुप्त अवस्था में एकांत में रहे। तो उन 6 साल के अंदर जब भी अक्षय तृतीया आई, तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर अक्षय तृतीया के दिन भगवान जगन्नाथ का नौका विहार का दर्शन करने के लिए नरेंद्र सरोवर में आए, और उन्होंने बड़ी धूमधाम से वहां पर ये भव्य उत्सव का दर्शन किया। फिर वो इतने भाव विभोर हो गए कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में वहां पर दिव्य आनंद विभोर करने वाला कीर्तन किया। उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, और रामानंद राय, और ब्रह्मानंद भारती के, और परमानंद पुरी, और ऐसे गोविंद, और सनातन गोस्वामी, ऐसे बड़े बड़े विद्वान भक्तों के साथ में उन्होंने बहुत विशाल नृत्य किया, और भाव विभोर होकर सब लोगों ने वहां पर नृत्य किया। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने नरेंद्र सरोवर में छलांग लगाई। फिर महाप्रभु को देखकर सब भक्तों ने भी छलांग लगाई, और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु की उसी दिन में जगन्नाथ जी के साथ जब लीला हो रही है, उनकी अपनी नौका विहार लीला हो रही है, उस समय जल क्रीड़ा के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने भक्तों के साथ में जल क्रीड़ा की। अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ऐसे बुजुर्ग बुजुर्ग वयस्क भक्त जो थे, बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े भक्त थे, वो सब लोग बालक जैसे बनकर उन्होंने जल में बहुत आनंद लिया। एक दूसरे पर पानी उछाला, चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों पर उछाला, भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु उछाला। इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे, उस अक्षय तृतीया को जगन्नाथ जी ने मदन मोहन जी के रूप में जल क्रीड़ा किया, नौका विहार किया, और उसी साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में वहां पर भव्य दिव्य कीर्तन किया, और नौका नौका विहार के बदले में जल क्रीड़ा किया, जल के अंदर प्रवेश करके बहुत आनंद लिया। और पांचवी बात, ये जो अद्भुत बात है मैं बताने चाहता हूं, कि अक्षय तृतीया के दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए लकड़ी से रथ बनाने का कार्य आरंभ होता है। बहुत सुंदर ये कार्य होता है। देखिए इसकी ये अक्षय तृतीया को रथ बनना आरंभ होता है, और अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख महीने की तीसरी तिथि है, यानी 28 दिन वैशाख के, और ज्येष्ठ के 30 दिन, यानी 58 दिन, और एक दिन आषाढ़ का, यानी 59 दिन, और 60वां दिन रथ यात्रा के दिन। इस तरह से 60 दिन तक जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने ग्रैंड रोड पर ये रथ बनाने का कार्य चलते रहता है, और 60 दिन में जगन्नाथ का नंदी घोष, बलदेव का तालध्वज, और सुभद्रा देवी का पद्मध्वज नाम के 3 विशाल रथ तैयार होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ को 16 विशाल पहिए होते हैं, बलदेव जी के रथ को 14 विशाल पहिए होते हैं, और सुभद्रा जी के रथ को 12 विशाल पहिए होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ पर जो लकड़ी के घोड़े बनते हैं वो गोरे रंग के होते हैं। बलदेव जी के रथ पर जो घोड़े होते हैं जो लकड़ी के बनते हैं वो काले रंग के होते हैं।
और सुभद्रा जी के रथ पर जो घोड़े होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, और हर रथ पर 4 लकड़ियों के घोड़े बनाए जाते हैं, और लकड़ी से ही 3 सारथी भी लकड़ी से बनाए जाते हैं। और उन रथों में कई प्रकार के देवी देवताएं और गण जो हैं भगवान के सहायक जो देवता हैं, उनके भी मंदिर लकड़ियों के रूप में उनका कार्विंग होता है और उनमें विराजमान किया जाता है। ऐसा ये भव्य दिव्य रथ जो 3 रथ होते हैं, उनका आरंभ बड़ी ही बड़ी ऐश्वर्य संपन्न पूजा के साथ में अक्षय तृतीया के दिन आरंभ होता है। कल के दिन मुझे फोटो आए जगन्नाथपुरी से, बड़े बड़े लकड़ियों के साथ में उनको कुमकुम, चंदन, अगुरु और धूप आदि, पुष्प आदि, भोग आदि लगाकर उनका पूजन करने के साथ में ये जगन्नाथ का रथ बनना आरंभ हो गया कल। जगन्नाथ जी की विशेषता है, जगन्नाथ जी के सेवा में 36 जाति के लोग सेवा करते हैं। विश्व में सभी जगह पर केवल ब्राह्मण लोग भगवान के प्राचीन विग्रहों की सेवा करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं कि उनके ब्राह्मणेतर यानी ब्राह्मण भी करते हैं, और ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जैसे शूद्र तक, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तक अनेक जातियां, 36 प्रकार की जातियां हैं। जो रथ खींचने वाले हैं वो दायित हैं, और एक शूद्र जाति है शबर वाली। तो ये जो जातियां हैं, इसमें एक विशिष्ट जाति है जो पीढ़ी जात यानी पीढ़ी 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 और पीढ़ी उसके बाद बाद तक उसी पीढ़ी के उसी परिवार के लोग जो हैं वो जगन्नाथ के रथ का निर्माण करते हैं। जगन्नाथ की करीब करीब 50-60 सेवाएं हैं जगन्नाथ भगवान की, और जगन्नाथ भगवान के मंदिर की, और जगन्नाथ मंदिर की जो सेवाएं हैं उनको करने वाले लोगों की, ऐसी करीब करीब 60-70 सेवाएं हैं। और वो 36 प्रकार के लोग जो हैं, 36 जाति के लोग अपने आप में बांट लेते हैं इसको। तो साल में केवल एक ही सेवा करते हैं, यानी रथ बनाने की। कुछ लोग उनको बुखार आने के बाद में चंदन के तेल से अभिषेक करते हैं, वो चंदन का तेल बनाने के वर्ष में एक बार सेवा करते हैं। कुछ लोग केवल जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी को रथ यात्रा के लिए मंदिर से बाहर लाने की सेवा करते हैं। कुछ लोग खींचने की सेवा करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी की अनंत सेवाएं भक्तों के बीच बांट दी गई हैं। तो विशिष्ट प्रकार के जाति के लोग केवल रथ बनाते हैं, और साल में 12 महीने में से 2 महीने वो रोड पर रहते हैं और अपने अपने अद्भुत औजारों के साथ ये रथ बनाते हैं। और उस रथ की एक विशेषता है कि इस रथ में लकड़ी के अलावा और कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करते। कोई उसमें लोहे की कील या लोहे का डंडा या लोहे का सपोर्ट नहीं रहता है। जो भी कीले होते हैं वो भी लकड़ी के होते हैं, जो भी सपोर्ट होता है वो भी लकड़ी का होता है। जो ब्रेक के रूप में बड़ा लकड़ी वहां पर डोरी से बांध के रखते हैं, वो ब्रेक की तरह उपयोग करते हैं, वो भी लकड़ी होती है। पहिए भी लकड़ी के होते हैं। ऊपर जो करीब करीब 500 लोग उस पर खड़े हो सकते हैं, इतनी जगह है रथ के ऊपर। उसको प्लेटफॉर्म भी लकड़ी का है, सीढ़ियां भी लकड़ी की है, बालकनी भी लकड़ी की है। इसमें 66,000 फंसी के पेड़ लगते हैं। एक अद्भुत और विशिष्ट पेड़ के लकड़ी से ही ये रथ बनते हैं। उस लकड़ी का नाम है फसी। वैसे 4-5 प्रकार की लकड़ियां हैं, लेकिन फसी नाम की लकड़ी के पेड़ की लकड़ी का ये अधिकतर उपयोग किया जाता है। और हमें ये बताने में आपको बड़ा गर्व हो रहा है, ये मैं सबसे आखिरी बता रहा हूँ आपको कि सबको आपको याद रहे, लास्ट एंड द बेस्ट थिंग। तो ये फसी की लकड़ियां जो है ये एक जगह से आती है जहां पर 150 एकड़ में केवल रथ यात्रा के लिए लकड़ी उत्पन्न करने के लिए पेड़ लगाए गए हैं। कितने एकड़ में? 150 एकड़ में लगाए गए हैं। और वो 150 एकड़ ब्रिटिश जमाने से और उसके बाद में भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से इस्कॉन संस्था को ये जमीन दी गई है। आज भी इस्कॉन भुवनेश्वर इस जगह का मालिक है, और इस्कॉन जगह भुवनेश्वर मालिक इस्कॉन भुवनेश्वर है, लेकिन जंगल भुवनेश्वर में नहीं है। ये जंगल तो बहुत अंदर है, बहुत दूर, और बहुत दूर जंगल में ये 150 एकड़ का क्षेत्र हमारे इस्कॉन के आधिपत्य में है। और इस्कॉन इस चीज को देखता है कि
इतने पेड़ लगाए जाए कि हर साल 66,000 पेड़ जो है वो निर्माण हो, कटने के योग्य हो, रथ के लिए भेजने के योग्य हो। इसका मतलब वहां पर कई लाख पेड़ लगाए गए हैं, कई लाख पेड़। और उनकी इस तरह से परवरिश करते हैं कि हर साल के अक्षय तृतीया के पहले बड़े बड़े विशाल ट्रॉलियों में लाद लाद कर ये 66,000 पेड़ जो हैं वहां पर काट के भेजे जाते हैं। उनका पूजन होता है, उसके द्वारा रथ संपन्न होता है, रथ बनता है। और फिर भगवान उस रथ पर आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन, रथ यात्रा के दिन विराजमान होते हैं और नीलाद्री पर्वत से रथ में बैठकर रथ यात्रा करते हुए गुंडीचा मंदिर, श्री वृंदावन धाम पहुंचते हैं। वहां पर 9 दिन निवास करते हैं। फिर 9वें दिन एकादशी के दिन, उसको हम पंढरपुर की एकादशी कहते हैं, है ना, आषाढ़ी एकादशी। उसके दिन यहाँ पर पंढरपुर का उत्सव होता है। यहाँ पर भगवान लौटकर रिटर्न यात्रा में, बहुड़ा यात्रा कहते हैं उसको, लौटकर आते हैं और फिर त्रयोदशी के दिन मंदिर में प्रवेश करते हैं, शुनावेश होता है। उसके बाद में ये रथ को डिसमेंटल किया जाता है और सारी लकड़ी जो है लक्ष्मी देवी के किचन में पहुंचाई जाती है और उसी लकड़ी से जगन्नाथ जी का साल भर का भोजन बनता है। और साल भर का भोजन मैं आपको थोड़ा अंदाज देता हूँ किस मात्रा में वो भोजन बनता है। एक तो 56 व्यंजन बनते हैं, लेकिन हमारे जैसे एक टोप में नहीं बनाते, बड़े बड़े मटकी में बनाते, बड़े बड़े मटकी में 56 प्रकार के भोग बनाते। और थोड़ा सा मात्रा का अंदाज आपको देता हूँ, दिन में केवल 7200 किलो का चावल बनता है। 7200 किलोज कच्चा चावल जो है वो पकाया जाता है। इतने प्रमाण में वहां पर चावल बनता है, उतने ही प्रमाण में सब्जियां, मिठाइयां और चटनियां और क्या क्या बनता है। ये सभी व्यंजन बनाने के लिए 2 एकड़ का किचन है और उसके अंदर केवल मट्टी के ही चूल्हे बने हुए हैं और लकड़ी ही उसमें इस्तेमाल की जाती है। और इतना बड़ा विशाल किचन लक्ष्मी देवी नियंत्रित करती है। लक्ष्मी देवी चीफ कुक हैं और साल भर की लकड़ियां रथ को डिसमेंटल करके वहां पर उपयोग किया जाता है। और बराबर रथ यात्रा के पहले वो किचन टूट जाता है जब भगवान को बुखार आता है, जब भगवान जड़ी बूटियां खाते हैं, कषाय और काढ़ा पीते हैं, कोई अन्न नहीं खाते, तो उस 15 दिन में ये पूरा किचन तोड़ दिया जाता है, लक्ष्मी देवी तोड़ देती है उसको। और फिर भगवान रथ यात्रा के बाद में जब आते हैं तो उसको दोबारा बनाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। फिर रथ यात्रा के बाद, शुनावेश के बाद में जो प्रवेश करते हैं तो पुनः इस नए नवेले किचन में लक्ष्मी देवी के द्वारा भगवान जगन्नाथ के लिए भोजन बनाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमारा ये अक्षय तृतीया गौरव का वर्णन अभी समाप्त होता है। इतनी सारी कथाएं एक दिन में, 1 घंटे में कैसे बता सकते हैं। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये सारी कथाएं बड़े ही संक्षिप्त रूप में आपको कही है, ताकि 3 घंटे में इनका वर्णन समाप्त हो जाए। अगर विस्तार रूप में कहने जाएंगे तो फिर कई दिन लगेंगे उनको। लेकिन फिर भी एक जगह पर हम सब लोगों को अक्षय तृतीया का महिमा पता होना चाहिए, ये हमारी इच्छा थी, इसलिए हमने ये सारा नोट्स बनाकर आपको ये कथा सुनाई है। फिर एक बार जो मैंने इस 3 दिन की कथा के पहले दिन की शुरुआत में बात कही थी, उस बात को मैं दोबारा आपको दोहराना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने इसके नोट्स निकाले हैं, कम से कम आइटम्स किसने लिखे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इसकी सारी लिस्ट बनाकर सब लोगों को भेज दिया है। तो मेरी ये आशा है और ये प्रार्थना और निवेदन है कि ये सबसे पहले आप स्वयं जानें और स्वयं जानने के बाद में आपने आप्तजनों को, परिवार के जनों को बताएं, खास करके बच्चों को बताएं, ताकि हमारे बालकों को, अगली पीढ़ी के लोगों को हम वो संस्कार दें, हमारी धरोहर, हमारी लेगेसी हमारे अगली पीढ़ी तक पहुंचे और उनको भी पता चले कि हमारे भारत की संस्कृति का गौरव क्या है, महिमा क्या है, महानता क्या है, और वो बड़े गर्व से उसको समझे और अपने बच्चों को बताएं। इस तरह से हमारा ये बड़ा परम कर्तव्य है कि हम ये हमारे भारतीय उत्सवों का महात्म्य सबको बताएं, खुद समझें, सबको बताएं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार,
जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। अगर आपने और हमने भारत में जन्म लिया है तो हमारा परम कर्तव्य, स्वयं भगवान बता रहे हैं, हमारा परम कर्तव्य यह है कि हम स्वयं अपने जीवन को सार्थक करें और करो परोपकार। वही सार्थकता जो हमने पाई है वो हम दूसरों को प्रदान करें। लेकिन दूसरों को प्रदान करने के पहले अपने लोगों को पहले बताएं, अपने परिवार के आप्तजनों को पहले उसको समझाएं और हमारा स्वयं का जीवन धन्य करें और जिनको बता रहे हैं उनका भी जीवन धन्य करें। हमारा आज्ञा होए गुरु उतार ए देश। मेरी आज्ञा के अनुसार आप गुरु बनो और अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं सब लोगों को मेरे बारे में बताओ। जारा देखो तारक हो कृष्ण उपदेश। जिनको मिलो उनको कृष्ण के बारे में बताओ। जारा देखो तारक हो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा होए गुरु तार ए देश। ये मेरी आज्ञा है कि आप सब लोग गुरु बनो और अपने अपने क्षेत्र में ये विद्या और ये ज्ञान को लोगों तक फैलाओ। तो हमने भी महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार ये थोड़ा संक्षिप्त प्रयास किया है। आशा है 3 दिन की इस कथा में आप सब लोगों को आनंद आया होगा। मैं आपका सबका बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकालकर इस कथा का श्रवण करने का प्रयास किया। कथा का श्रवण श्रोताओं के बिना संपन्न नहीं होता है, इसलिए आपका सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Anybody has any question? No question. Everybody has understood everything. Thank you. Thank you very much. हरे कृष्णा। सब लोग मेरे साथ में एक बार बोलिए। अक्षय तृतीया के इस पवित्र पावन पर्व पे भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए, बद्री नारायण जी का ध्यान करते हुए, जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए, श्री गोपाल जी का ध्यान करते हुए, गोपीनाथ जी का ध्यान करते हुए हम सब लोग उनके चरणों में एक महामंत्र को निवेदित करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।